हमारी अभी ये 5वां दिन है, ठीक है, 2 दिन रह गए हैं। आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि मेटाफोर्स का बेसिक बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया था कि आपको मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन करने के बाद आपने वर्किंग कैसे करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये बताया था कि आप लोगों को इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप इसमें वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल हमने आपको ये सिखाया था कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक एंड व्हाट्सएप से लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम ये सिखाएंगे कि अगर आपके पास कहीं से भी लीड आ गई है, अब आपने उनको हैंडल कैसे करना है, उनको डील कैसे करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा लें, ठीक है, ताकि किसी का भी नोटिफिकेशन आए तो आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। फुल फोकस के साथ एक्टिव होकर आपने ये सेशन अटेंड करना है। और आज का सेशन बहुत ही ग्रेट लीडर मैम सोनी देंगी, ठीक है। सो मैम सोनी, आप अगर अवेलेबल हैं तो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। जी मैम, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप कैसे स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बता दें मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है, कंटिन्यू कर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय सीनियर लीडर्स टू गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। थैंक यू सो मच ऑल सीनियर लीडर्स। सेकंड, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप लोग अपने नोटपैड लेकर नहीं आए तो काइंडली अपने अपने पास अपने नोटपैड रख लें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि हमारे पास जो है वो पर्सन्स आ गए हैं, हमारे पास क्लाइंट आ गए हैं, प्रोस्पेक्ट आ गए हैं, लेकिन हमें उन्हें डील करना नहीं आ रहा। तो फिर आप लोगों के पास जो है ना ये इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप लोग ये पॉइंट अपने नोट डाउन कर लेंगे तो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन भी शेयर है और आवाज भी क्लियर है, तो आप स्टार्ट कर दें। चलिए ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू डील विद न्यू क्लाइंट्स। जस्ट अ मिनट। हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद न्यू क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट वो ये है कि शो योरसेल्फ बिजी। तो आप लोगों ने अपने अपने ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, ठीक है। बाद में आप लोग अपने अपने अपलाइंस को या जिधर से भी आपको ये लिंक मिली है ना उधर जाके अपने अपने स्क्रीनशॉट से अपने ये जो पॉइंट आप लोगों ने लिखे होंगे ना इनको आपने शेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारे पास कोई न्यू क्लाइंट आ जाता है, ठीक है, न्यू पर्सन हमारे पास कोई आ जाता है तो फिर आपने फौरन से उसको रिप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। अगर हम लोग उसको फौरन से रिप्लाई कर देते हैं ना तो वो पर्सन ये समझता है कि ये पर्सन जो है ना ये बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था, मेरे लिए ही बैठा हुआ था, इसके पास कोई और जो है वो काम नहीं है या इसके पास कोई और क्लाइंट्स नहीं है। तो उसको लगता है कि ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है पर्सन, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई न्यू क्लाइंट आ जाता है तो आपने उसको बिजी फील करवाना होता है कि ना आप थोड़ा बिजी हैं। आपने उसको जब आपको कोई टेक्स्ट करता है तो आपने उसको जो है ना मैक्सिमम 5 मिनट्स के बाद रिप्लाई करना है, ठीक है। तो आप उसके बाद 5 मिनट्स के बाद जब आप उसके इनबॉक्स जाएंगे तो आपने उसको जो है वो सलाम करना है, ठीक है। वो हेलो हाय कोई भी मैसेज करता है आपको, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो सलाम का मैसेज कर देना है, ठीक है। सलाम का मैसेज करने के बाद हाल अहवाल पूछें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि शो योर सेल्फ बिजी। आपके पास अगर आप उसको बिजी फील नहीं करवाएंगे ना तो उसको यही लगेगा कि ये प्रोफेशनल पर्सन है ही नहीं है, तो वो आपको उसके आगे जो है ना रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है कि अब जो है ना सेव योर प्रोस्पेक्ट नंबर।
आपने अपने जो प्रोस्पेक्ट का जो नंबर सेव करना होता है, अपना नंबर उसको सेव करवाना होता है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया कि आपने सलाम दुआ ले लिया, ठीक है, हाल चाल पूछ लिया। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने उसको अपना नेम और सिटी बताना है। ये नहीं है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये क्वेश्चन कर दें कि आप मुझे अपना नाम बताएं कि मैंने आपका नंबर सेव करना है, या फिर आप उसको ये कह दें कि मुझे अपना नाम और सिटी बता दें। आप पहले उसको अपना नाम बताएं, जैसे कि अब मेरा नाम जुनी है, तो मैं यूँ कहूँगी कि माई सेल्फ जुनी फ्रॉम एसपीएसडी। सो नेक्स्ट उसको यूँ कहेंगे काइंडली टेल मी योर नेम एंड सिटी, ठीक है। जब आप उसको इस तरह से बोलेंगे ना, तो वो इजीली आपको अपना नेम भी बता देगा, अपनी सिटी भी बता देगा। तो उसके बाद आपने उसका नंबर सेव कर लेना है, ठीक है। उसका नंबर सेव करने के बाद आपने उसको ये कह देना है, मैम या सर जो भी होगा, कि देखें आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर सकूं, ठीक है। तो 1 या 2 सेकंड के अंदर वो आपको जो है ना वो स्क्रीनशॉट दे देगा अपना नंबर, आपका नंबर सेव करने के बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ना ऑटो रिप्लाई यूज किया होता है, मतलब उन्होंने ऑटो रिप्लाई सेट किया होता है अपने बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर, कि जब भी सामने वाला पर्सन हमें टेक्स्ट करता है ना, तो वो टेक्स्ट करने के फौरन ही बाद जैसे उसका मैसेज हमें रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद हमारे ना वो टेम्पलेट सेट किए होते हैं जो वो उनको रिसीव होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं कुछ, जैसे कि व्हाट्स योर गुड नेम है, वेयर डिड यू गेट माय नंबर है, और वेयर आर यू लिविंग फ्रॉम है, आगे व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन टेम्पलेट के अंदर सेंड किए होते हैं। तो जब आप आते ही पर्सन को ये अपना टेम्पलेट सेंड कर देते हैं, ये ऑटो रिप्लाई जो आपने लगाया होता है वो उसको सेंड हो जाता है, तो इससे वो पर्सन जो है ना उस पर आपका बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। वो पर्सन सोचता है कि देखो आते ही ना कोई सलाम ना दुआ ना हाल ना चाल, तो आते ही मुझे ये जो है ना सवालों की बौछार ही कर दिया मेरे ऊपर। तो वो पर्सन वो प्रोस्पेक्ट जो होता है ना वो आपका वहीं से वेस्ट हो जाता है, आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, और आपको जो है ना वो आपके साथ नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में भी नहीं रहेगा, वो वहीं से आपका जो है ना वो आपको गुड बाय बोल के चला जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोगों को यहाँ प्रोस्पेक्ट का मीन्स भी पता नहीं होगा, तो बेसिकली प्रोस्पेक्ट जो होता है ना वो उस पर्सन को बोलते हैं जब कोई भी पर्सन आपके पास आया है, ठीक है। तो आपके पास आने के बाद आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड हो गया, फिर आप सेशन में लेके जाने तक नहीं बल्कि ज्वाइनिंग तक जो है ना आपका जब तक वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं हो जाता, तो इस दौरान जो है ना वो पर्सन जो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये होता है कि अब आपने नंबर वगैरह सेव करवा लिया। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट ये होता है कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपने हमेशा जो है ना पर्सन को डील करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मीन्स के कभी कभार ऐसे हो जाता है जैसे कि हम कभी बीमार होते हैं या कभी परेशान होते हैं या किसी बात की वजह से हमारा मूड नहीं होता किसी से बात करने का, किसी परेशानी की वजह से, तो इन कंडीशंस में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो लूज हो रहा होता है। तो आपने इस जब भी आपको ये फील हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लूज हो रहा है, मतलब कि आप अगर किसी से बात करेंगे आप अटक जाएंगे या फिर आपको समझ नहीं आएगी, आप कुछ गलत बोल देंगे, इस तरह से अगर आपकी कंडीशन हो रही है ना, तो उस कंडीशन में आपने कभी भी किसी भी पर्सन को ना वो वॉइस या कॉल पे डील नहीं करना। हाँ, अगर आप मैसेज पे उसको उस वक्त डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट ये है कि आप वॉइस या कॉल पे ही डील किया करें। इससे बेनिफिट ये होता है, एक तो आप लोगों का जो है ये कम्युनिकेशन सॉरी आप लोगों का, हाँ जी, ये कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाती है आपकी, आपको जो है ना वो बोलना आता है किसी पर्सन के साथ। और सेकेंडली जो है ना वो आपके प्रोस्पेक्ट पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। आपकी आवाज जो होती है ना उसमें एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए ताकि उस पर्सन को पता चले कि ये वाकई कोई प्रोफेशनल पर्सन है। और अगर आप टेक्स्ट पे डील करेंगे तो उससे बात करने के अंदाज से पता तो चल जाता है कि ये पर्सन किस तरह का है या कितना प्रोफेशनल है, लेकिन ये जो होता है ना वॉइस या कॉल पे डील करना, ये ज्यादा बेस्ट होता है, ये ज्यादा इम्पैक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 4 पॉइंट है, ये है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है इस टॉपिक का, ठीक है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा कि हम जो है वो अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जो है अपना जो रिलेशन किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तब बना सकते हैं जब आप उसके साथ कनेक्ट में रहेंगे, ठीक है। कनेक्ट रहेंगे, आप उसके साथ कनेक्ट कैसे रह सकते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट इस तरह से रह सकते हैं जब आपको उसकी नीड का पता होगा, ठीक है। और आपने उसकी नीड कैसे पता करनी है या आपको किस तरह पता चलेगा उसकी नीड का, तो ये चीज जो है ये मैं आपको नेक्स्ट करके बताती हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने उसका नंबर सेव करवा लिया, ठीक है।
कुछ लोग होते हैं यहाँ पे ना कंटिन्यूअसली एक ही आपसे क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, या तो वो कहते हैं डिटेल प्लीज, या फिर वो बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं बता दे। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर लोग पूछते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली पूछते हैं। अगर तो वो एक दो दफा पूछ रहा है, ठीक है, दो चार दफा पूछ रहा है, उसके बाद आपने ना उसको एक दो दफा तो इग्नोर कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर वो बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके मैसेज इग्नोर करने के बाद भी आपको वो यही क्वेश्चन बार बार कर रहा है, तो आपने क्या करना है ना, यहाँ पे आपने उसको रिस्पॉन्स दिए बगैर उसके इनबॉक्स से थोड़ी देर के लिए बैक आ जाना है, ठीक ठीक है। आपने उसके इनबॉक्स से बैक चले जाना है 4 या 5 मिनट तक, उसको रिप्लाई नहीं करना, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। उसको इग्नोर करेंगे तो उसके बाद आपने 4-5 मिनट बाद ना उसके इनबॉक्स में वापस जाना है, ठीक है। फिर आपने उसको बोलना है सर या मैम जो भी है, आपने कहना है कि सॉरी कि मैं आपको ये 5 मिनट तक रिप्लाई नहीं कर सका क्योंकि मैं बहुत बिजी था, और यहाँ बिजी ये नहीं था कि मतलब मैं सो रहा था या फिर कुछ कर रहा था। तो आपने ये कहना है कि देखिए मैं यहाँ पे जो है ना, सॉरी, आप लोगों ने उसको ये कहना है कि देखें मैं जो है ना वो थोड़ा बिजी था, और बिजी ये था कि मेरे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स आए हुए हैं। जिस तरह से आप मेरे पास बिजनेस का प्लान लेने आए हैं, इसी तरह से मेरे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से बिजनेस प्लान लेने आए हैं, ठीक है। तो मैंने उन्हें भी गाइड करना होता है, तो इस वजह से जो है ये 4-5 मिनट में आपको नहीं गाइड कर सका, तो उसके लिए माजरत। नेक्स्ट आपने जो है ना वो उनसे ये कहना है अगर तो आप फुल कॉन्फिडेंट लेवल पे हैं उस वक़्त, तो आपने उनसे ये कहना है कि सर या मैम जो भी है, कैन आई कॉल यू इफ यू अवेलेबल। अगर तो वो बोलता है कि ठीक है कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो आप उसको कॉल कर लें, अदरवाइज़ आप जो है वो उसको वॉइस पे डील करें, ठीक है। तो आपने उससे ये कहना है कि मैं आपको बिज़नेस में से आपसे एक छोटा-सा इंट्रो लूँगी, तो क्या आप मुझे बता दें अगर आप रेडी हैं, तो मैं आपसे इंट्रो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो अगर कुछ लोग होते हैं यहाँ वो बोल देते हैं कि ठीक है कि हम इंट्रो दे देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं वो उल्टा आपसे क्वेश्चन कर देते हैं कि जो है ना हम इंट्रो क्यों दें, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। और पहले आपको यहाँ एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप लोग की जेंडर सेम है, फॉर एग्जांपल कि आप भी मेल हैं और सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो भी मेल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने करना ये है कि देखिए नंबर सेव करवा लिया, और आप फिर उसको ना आपको भी उसकी डीपी शो हो रही होती है, ठीक है, आपको उसका नेम भी पता चल जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप ना उसकी थोड़ी सी तारीफ कर सकते हैं। अगर आपका जेंडर सेम है, मतलब अगर आप भी मेल हैं और सामने वाला पर्सन भी मेल है, प्रोस्पेक्ट जो है आपका, और अगर आप भी फीमेल हैं, सामने वाली प्रोस्पेक्ट जो है आपका वो भी फीमेल है, तो आप फिर भी ये जो है ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है कि आप उनकी अगर डीपी कोई अच्छी लगी हुई है, ये नहीं है कि कोई उन्होंने गैंगस्टर लगाया हुआ डीपी पे तो आप फिर भी उसकी तारीफ करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं। अगर कोई इस्लामिक डीपी लगी हुई है, अगर कोई प्यारी डीपी लग रही है, आपको लग रहा है कि वाकई ये अच्छी है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, तो आप उसकी डीपी की तारीफ कर सकते हैं। देखें कि आपकी डीपी बहुत प्यारी है। इससे क्या होता है कि या फिर आप अगर उसका नाम आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप उसके नाम की तारीफ कर सकते हैं कि देखिए आपका नाम बहुत प्यारा है, ठीक है। तो इस तरह होता क्या है कि सामने वाला जो पर्सन होता है ना, उस पे आपका जो है ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो देख कहते हैं कि अभी मैं आया हूँ, ठीक है, तो अभी मैं इसको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, ये पर्सन भी मुझे नहीं जानता है, ठीक है, तो ये फिर भी मेरी तारीफ करे, ये कितना अच्छा पर्सन है। इस तरह भी आपका जो है ना उसके साथ अच्छा एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, ठीक है। फिर आप उसको इस मैसेज के साथ वो स्माइल वाली या कोई हग वाली इमोजी भी सेंड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पर्सन पर। और अगर आप का जेंडर सेम नहीं है, तो स्पेशली गर्ल्स के लिए, अगर गर्ल है आप और आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो बॉय है या जी, तो फिर आप लोगों ने ये चीज जो यूज नहीं करनी, बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, क्योंकि ये आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ने की बजाय ये कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है ना वो किसी भी टाइप का हो सकता है, सारे एक जैसे सेम नहीं होते। नेक्स्ट, अगर आप गर्ल हैं तो आपकी वॉइस में जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ठीक है। आप क्योंकि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है ना उसे ये पता चले कि आप एक लोफर लड़की नहीं है, ठीक है, आप जस्ट काम की बात करेंगे उनसे, वो नेक्स्ट जो है ना वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने जब उन्हें कहना है कि नहीं हम सर आप बता दें मुझे आप इंट्रो के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, ठीक है, तो मैं आपसे इंट्रो स्टार्ट करती हूँ। जब आपने उनसे ये कहना है ना, उसके बाद जब कुछ लोग तो कह देते हैं यहाँ के ठीक है हम रेडी हैं, तो आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि आप हम मतलब आप क्यों इंट्रो लेंगे या हम क्यों इंट्रो दें, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन करता है ना, तो फिर मैं बताती हूँ कि आपने उन्हें किस तरह से आंसर करना है, ठीक है। आपने उन्हें ये कहना है देखिए सर कि अगर आप कहीं जाते हैं, मतलब कि अगर आप कहीं जॉब ढूंढने जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जाते हैं जॉब ढूंढने, तो वो लोग जो होते हैं ना आपको सबसे पहले तो आपको जो है ना वो आपको कहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, ठीक है।
उसको उसके बाद फिर वो आप लोगों को कहेंगे कि आपने फुला दिन जो है ना वो आना है, ठीक है, आपको वेट करवाएंगे। वेट करने के इतने दिन वेट करने के बाद जो आप जाएंगे अगेन से, फिर आपको वो बोलेंगे कि ठीक है हमें इंट्रो दें, आप उनको इंट्रो देंगे, ठीक है, इंट्रो देने के बाद वो अगेन से आपको वेट करवाएंगे कि प्लान डे आके जो है ना वो अपना पता कर लीजिएगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद भी 30% चांसेस होते हैं कि वो आपको मतलब जॉब पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। तो फिर ये तो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है जो कि आपको लाखों करोड़ रुपया कमा के देगा। तो हमें ये चीज किस तरह से पता चलेगी, हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि आप जो है ये वाकई ही सीरियस हैं या नहीं सीरियस हैं, ठीक है। और ये यस और नो पता करने के लिए ये जो है इंट्रो मस्ट है। तो इस आपके एग्जाम्पल के बाद इसके बाद वो पर्सन फाइनली यही बोलेगा कि ओके आई एम रेडी फॉर योर इंट्रो, ठीक है। तो और सामने वाला पर्सन जो है ना ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये वाकई ही ना कोई रियल प्लेटफॉर्म लग रहा है जो कि ये मेरा इंट्रो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज है कि यहाँ आप लोगों ने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि सामने वाला पर्सन जिस तरह का है, वो जिस टाइप का है, आपने उसको उसी टाइप में जो है ना वो गाइड करना है। जैसे कि आपके पास सामने वाला अगर प्रोस्पेक्ट जो आपका है वो अगर स्टूडेंट है, तो आपने खुद को एक स्टूडेंट लेवल पे लेके जाके फिर जो है ना उसको डील करना है। और अगर सामने वाला पर्सन कोई जो आपका बिजनेसमैन है, तो आप अपने माइंडसेट को बिजनेस माइंडसेट बना के फिर उसको डील करें। और अगर सामने वाला पर्सन एक सादा सिंपल सा पर्सन है, ठीक है, जो पढ़ा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल सादा है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है, तो हाँ वो कर सकता है। लेकिन अगर इसलिए तब कर सकता है जब हम उसको उसके लेवल पे जाके अच्छे से गाइड करें, ठीक है, बिल्कुल सादा अल्फाज में उसको समझाएं, तो वो भी कर सकता है। तो आपने ये करना है कि जैसा सामने वाला पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट होगा ना, आपने उसको उसी तरह उन्हीं अल्फाज में वैसे ही गाइड करना है। ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपसे सिंपल सी डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, सादा पर्सन है, तो आप उसको इंग्लिश में गाइड कर रहे हैं, आप उसको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बन के दिखा रहे हैं। तो ये चीज भी जो होती है ना, ये बैड इंप्रेशन भी पड़ता है उसकी पर्सनालिटी पे। और नेक्स्ट जो होता है ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको आपकी बातों की समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि आप उसको उसके माइंड के मुताबिक गाइड ही नहीं कर रहे होते। तो जब आप उसको उसके माइंड के मुताबिक गाइड करते हैं ना, तो ये चीज आपका जो आपकी पर्सनालिटी का अच्छा इंप्रेशन बनाती है सामने वाले पर्सन पर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है अब यहाँ पे वो आती है टेम्पलेट की बारी, ठीक है। जो आप लोग उनको बताया था कि फर्स्ट पे लोगों ने जो सेट किया होता है, अब वो टेम्पलेट आता है, ठीक है। अब अगर आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप प्रोस्पेक्ट को वॉइस या कॉल पे डील कर सके, तो आपने उसको इस टाइम पे जो है वो टेम्पलेट सेंड करना है। अदरवाइज बेस्ट यही है कि आप उसको कॉल या वॉइस पे डील करें, ठीक है। अच्छा, अगर आपने जो है टेम्पलेट यूज करना है, तो टेम्पलेट में आप यूज कर सकते हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप उसमें ये लिख देंगे थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आपका जो भी नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये नहीं करना कि उसको इस ये कहने के बाद आपने उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, नहीं, आपने पहले उसको खुद का इंट्रो देना है, ठीक है, कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नेम क्या है वगैरह, ठीक है। आपने सबसे पहले तो उसको ये पूछ ले, ये भी पूछ सकते हैं कि आपने मेरा नंबर किधर से लिया, मतलब वेयर डिड यू गेट माय नंबर, ये क्वेश्चन एक ऐड कर दें उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप उसको ये बताएं, जैसे मेरा नाम जूनी है, तो मैं ये लिख दूंगी कि माई सेल्फ जूनी फ्रॉम एफएसडी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप उनसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसमें ये क्वेश्चन ऐड कर दें कि व्हाट्स योर नेम, ठीक है, और क्वालिफिकेशन उनकी क्या है और वो कहाँ से हैं, इस तरह के आप थोड़े से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना, आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि देखें सर, आप हमें ये बता दें, जब वो अगर आपके टेम्पलेट पे ये क्वेश्चन के आंसर्स दे देता है, ठीक है, उसके बाद आपने उनसे ये पूछना है कि सर आप हमें ये बता दें कि आपने पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है या नहीं किया, ठीक है। अगर तो वो पर्सन आपसे कहता है कि नहीं किया, तो ठीक है, बात वहां खत्म हो जाती है, मतलब आपका क्वेश्चन वहां एंड हो जाता है। लेकिन अगर वो पर्सन ये कह देता है कि जी मैंने पहले भी ऑनलाइन वर्क पे काम ऑनलाइन जो है बिजनेस किया है किसी प्रोजेक्ट पे या किसी पे भी, तो आप लोगों ने उससे ये नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन करना कि जी कौन से आपने प्लेटफॉर्म पे काम किया या कौन सा प्रोजेक्ट या वेबसाइट था। इसलिए अगर आपको उस प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो नहीं करना, क्योंकि अगर तो आप अच्छे से नॉलेज नहीं रखते उसके प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन करके उल्टा फंस जाएंगे। क्योंकि अगर वो आपसे आपके जो है वो प्लेटफॉर्म के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन कर ले जो आपको ना आए, तो फिर ये जो है मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी फिर आपका प्रोस्पेक्ट जो है वहां पे लूज हो जाता है। तो आपने ये करना है, अगर तो आपको अच्छे से नॉलेज है, अगर आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपने और उसके प्लेटफॉर्म के दरमियान, ठीक है, अपने और उसके प्रोजेक्ट के दरमियान अच्छे से उसको डिफरेंस बता सकते हैं, तो वेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन उनसे नहीं करेंगे, ठीक है।
बस यहाँ पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप मुझसे ये क्वेश्चन करें कि सर आप जो है ना हमें ये बता दें कि आप ये वर्क क्यों करना चाह रहे हैं। मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया था कि आप उनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं उनकी नीड जान के। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने के बाद वो जो भी आंसर देगा ना, उससे आपको उसकी नीड पता चल जाएगी। ठीक है, ये जो वाई है ना कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों क्लियर हो जाएगी तो मतलब आपको उसकी नीड पता चल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या, आपने क्वेश्चन करने के बाद आप उससे पूछते हैं कि व्हाई डू यू डू दिस वर्क। ठीक है, इसके बाद अगर आप उसको ऑप्शंस नहीं देते ना इसमें, कि आप उसको यहाँ पे ना कुछ इस क्वेश्चन के बाद ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि योर पॉकेट मनी या फैमिली सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल इशू या फिर अचीव गोल्स वगैरह, इस तरह के 2-4 ऑप्शन दे दें। क्योंकि अगर आप उनको ऑप्शंस नहीं देते ना, तो होता ये है कि देखें, टाइम इज टू प्रीशियस, योर्स एंड हर। ठीक है, आपका भी, उसका भी, मेरा भी, आप सबका भी, हर किसी का टाइम जो होता है ना वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद अक्सर लोग जो है ना वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम अब इसको क्या आंसर दें, कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं। या कुछ लोग उल्टा आपसे क्वेश्चन कर देते हैं कि जी आप बताएं, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम भी इसीलिए कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप उन लोगों को ये ऑप्शन दे दें, क्योंकि बेसिकली जो होता है ना बिजनेस के लिए यही 3-4 ऑप्शन होते हैं कि मतलब कोई भी अर्निंग करना चाहता हो, या तो पॉकेट मनी के लिए कर रहा होता है, या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा होता है, या उनके कोई फाइनेंशियल इशू होते हैं, या फिर अपने ड्रीम्स वगैरह अचीव करना चाहता है। ठीक है, यही मेन पॉइंट्स होते हैं। तो जब आप उनको ये ऑप्शंस दे देते हैं, तो फिर वो इजीली इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है ना वो आपको सिलेक्ट करके बता देगा। इस तरह से आपका और उसका दोनों का ही टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आपने उनसे ये क्वेश्चन पूछ लेना है ना, तो वो आपको इसका आंसर कर देगा कि मैं जो है ना ये फलां काम के लिए करना चाहता हूँ, या फिर अपनी पॉकेट मनी के लिए। फैमिली, मोस्टली लोग फैमिली सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट फिर आपने उसे ये क्वेश्चन करना है कि सर हमें ना ये बता दें कि आप पैशन करते हैं। मोस्टली लोग होते हैं जॉब होल्डर होते हैं, फिर फ्री होते हैं, 10% ही लोग होते हैं जो मतलब बिजनेस होल्डर होते हैं। बाकी वो आपको बता देगा कि वो क्यों करना चाहता है। अब आपके पास उसकी वो नीड आ गई है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ये भी बता चुके हैं वो कि रिसेंटली करता क्या है, और आपको ये भी बता चुका है कि वो ये बिजनेस क्यों करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास उसकी वो नीड आ गई है, जिसकी वजह से आप उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। इसकी वजह से आप उसके साथ बार बार कॉन्टेक्ट करते हैं, जब तक वो आपका रिलेशन जो है ना वो अच्छा बनता जाता है उसके साथ। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाता है आपका उसके साथ, वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो है ना वो आप उसके साथ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मस्ट बी टाइम लॉक। ठीक है, टाइम लॉक का मतलब ये होता है कि देखें, अगर अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, 2 पॉइंट है यहाँ पे। अगर तो आपके पास सिस्टम के अबाउट इतना नॉलेज है कि आप उसको खुद से गाइड कर सकते हैं, तो वेल है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप उसको गूगल मीट पे ले जाके अपना सारा सिस्टम समझा सकें, उसको स्क्रीन शेयर करके हर हर चीज सिस्टम के अबाउट बता सकें। अगर वो कोई आपसे इतना ऐसा क्वेश्चन कर लेता है आपके सिस्टम के अबाउट कि आपको उसका आंसर नहीं आएगा, आप डाउटफुल हैं इस चीज के लिए, तो आप उसको खुद से जो है वो प्लान शेयर ना करें। ठीक है, लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर उसके लिए ये है कि अगर आप उसको कोई भी सिस्टम के अबाउट वीडियो या फिर कोई भी जो है उसको सेंड करते हैं डिटेल्स वगैरह, तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप उसको एक वीडियो सेंड कर रहे हैं, वो 10 मिनट की है। ठीक है, तो अभी जो है ना वो फॉर एग्जांपल 9:30 हुए हैं, तो आपने ना उसको कह देना है कि 9:30 हुए हैं। ठीक है, मैंने अब आपको ये जो है वो चीज सेंड कर दी है, वीडियो है या डिटेल है जो भी है, तो ये जो है 10 मिनट की है, तो मैं 9:40 तक वो वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद में 5 मिनट के बाद या जैसे 9:45 होंगे तो मैं आपको टेक्स्ट कर लूंगा, तो उसके टेक्स्ट कर लूंगा, पूछ लूंगा आपसे कि आपने वो वीडियो देख लिया, आपको समझ आ गई है या नहीं आ गई। ठीक है, तो इस तरह से उसको भी पता होगा कि जो है ना मैंने उनको टाइम दिया है, या फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि मैंने इतने टाइम में ये वीडियो वॉच करनी है, ये डिटेल्स देखनी है, तो वो देख लेते हैं। अक्सर लोग केयरलेस हो जाते हैं यहाँ पे आके, वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, कभी देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर जब आप टाइम लॉक करेंगे तो फिर उसको भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि आपने प्रोस्पेक्ट को टाइम दिया है, उसको भी पता होगा कि मुझे भी जो है ना सीनियर या अपलाइन जो भी होगा उसने जो है ना वो टाइम दिया है, मैं इसको वॉच कर लूँ या डिटेल्स को देख लूँ, ताकि वो मुझसे कुछ पूछे तो मुझे पता हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना आ जाता है इम्पोर्टेंस फॉर जूम वेबिनार। ठीक है, यहाँ पे ये है कि आपने उनको जो है ना वो जूम वेबिनार के लिए रेडी करना है, रेडी फॉर जूम सेशन या वेबिनार। आपने उस पर्सन को कहना ये है कि देखिए सर, आप हमारे सिस्टम में आए हैं। ठीक है,
अगर आप हमारे सिस्टम में आ गए हैं ना, तो आपके सिस्टम में 1 मंथ जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ना हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ 1 मंथ तक हार्ड वर्क करते हैं ना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सिस्टम को अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज है, हर आपकी लर्निंग जो है ना वो बेस्ट हो जाएगी जस्ट 1 मंथ में, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। अगर आप लूजर्स की तरह बिहेव करते हैं ना इसमें, तो फिर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं तो आपकी अर्निंग भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। और आप जो है ना यहाँ पे किसी लीडर की एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई लीडर हो, वो मतलब इस सिस्टम को उसने ज्वाइन किया हो और फिर इसी सिस्टम से उसकी लाइफ चेंज हुई हो, और इसके अलावा आप इसको कोई मोटिवेशनल स्टोरी भी सुना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रिएट द हाइड ऑफ योर जूम सेशन, ठीक है। अब अगर तो आप लोगों ने उसको वो खुद से डील नहीं किया हुआ, बल्कि बेस्ट है कि आप उनको जूम के लिए ही रेडी कर लें, क्योंकि जूम में काफी सारे सीनियर लीडर होते हैं, ठीक है, वो हर चीज क्लियर करके बता देते हैं। तो अगर तो आपने उसको नहीं किया हुआ, तो आपने अब उसको कहना ये है कि देखें, अब उसके माइंड में ना हाइट क्रिएट करनी है सेशन की। आपने उसके माइंड को एक किस्म का जो है ना वो कंट्रोल कर लेना है, हैक कर लेना है इस तरह से कि वो उसके माइंड में इतनी हाइट क्रिएट कर देनी है सेशन की और होस्ट की कि वो 95% उसी वक्त रेडी हो जाए जूम को लेने के लिए। बार बार आपसे पूछे कि जूम कब स्टार्ट होना है, ठीक है, सेशन कब स्टार्ट होना है। तो मैं बताती हूँ कि आपने उसको कैसे रेडी करना है, ठीक है। आपने उसको कहना है कि देखिए सर, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बिजी थी या बिजी था, कि मेरे पास और भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि आप मेरे पास आए हैं, वैसे ही और भी बहुत सारे आए हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद से आपको गाइड कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आपको खुद से बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए मैक्सिमम मुझे 45 मिनट्स अवेल होंगे, और ये 45 मिनट्स जो है ना ये मेरे पास तो नहीं होंगे, लेकिन देयर इज वन थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, ठीक है। आपने उसको ये कह देना है कि लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ, एक काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। वो जो है ना सस्पेंस के साथ आपसे पूछेगा कि यस, क्या आप कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। फिर आपने वो उसको बताना है, फिर आपने उसके माइंड में जो है ना हाइट क्रिएट करनी है सेशन की भी और अपने होस्ट की भी, ठीक है। आपने उसको कहना है देखिए सर, हमारा जो है ना एक सेशन होता है, हमारी मीटिंग होती है, वेबिनार जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए आपने उसको इनवाइट करना है, ठीक है। आपने कहना है कि हमारा एक सेशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है हमारा सेशन, ठीक है। डेली बेसिस पे लर्निंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें हमारे जो है लीडर जो है वो सिस्टम के अबाउट, वर्क के अबाउट जो है वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो ये सेशन होता है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है, और इसमें जो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसमें अदर कंट्रीज के भी लोग आए हुए होते हैं और सीट्स में जस्ट 500 होती हैं, ठीक है। तो मजे की बात ये है कि हमारा जो सेशन होता है ना ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे सीनियर जो है प्रीशियस टाइम निकाल के हमें अपने सिस्टम के अबाउट जो है वो फुल गाइड करते हैं। तो अगर आप मुझे बता दें, अगर आप वाकई सीरियस हैं, अगर आप वाकई ही सेशन को सीखना बिजनेस को सीखना चाहते हैं, सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, तो मुझे बता दें, मैं अपने सीनियर से आपकी सीट रिजर्व करवा देती हूँ, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो जो है ना रिक्वेस्ट करके सीट लेनी पड़ती है। तो आप मुझे बता दें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी जो है ना वो सीट रिजर्व करवा देती हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन बोलेगा कि ठीक है, आप ना करवा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने उसको एक बात बता देनी है कि सर देखें, अगर जो है ना ऐसी सेशन लाजमी है, अगर आप सीट रिजर्व करवाते हैं और सेशन में नहीं आते हैं, तो फिर हमारे जो है ना सीनियर्स, उनसे हमारी इंसल्ट भी हो सकती है, क्योंकि पहले ही हमारे पास लिमिटेड सीट होती है, फिर वो हमें बोल देते हैं कि आप कैसे एक अनसीरियस पर्सन को लेकर आए हैं जूम वेबिनार के लिए, जो सीरियस ही नहीं है, ठीक है, और हमारी सीट भी वेस्ट करवा दी है। तो वो इससे जो है ना वो उसको पता चल जाएगा कि जी मैंने अगर सीट रिजर्व करवानी है तो मैंने आना है। अगर वो सीट होगा तो वो बोल देगा कि मेरी सीट रिजर्व करवा दे, अगर नहीं होगा तो ना सही, ठीक है। वो फिर उसका मसला है, वो फिर आप लोगों का मसला नहीं है, आप लोगों की फिर डीलिंग में कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आप उसको ये भी कह सकते हैं कि सर देखिए, मेरे पास और भी बहुत रश पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपने लेना है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं फिर किसी और की आपकी जगह पे सीट रिजर्व करवा दूं। जब आप ये कहेंगे ना कि आपकी जगह पे किसी और की सीट रिजर्व करवा दें, तो वो खुद ही कहेगा नहीं सर मैंने आना है, आप किसी और की सीट यहाँ रिजर्व करवाइएगा, आप मुझे बता दें किस टाइम आना है, ठीक है। फिर आपने उसको बता देना है कि रात को जो है ना 8:30 पे हमारा सेशन होता है, तो आपने जो है ना मुझे अगर लेना है तो मुझे बता दें। वो कहेगा नहीं लेना है, फिर आप ये कहना है कि देखें, अगर आपने लेना है तो आप ऐसे करें, आप जो है ना वो प्ले स्टोर पे जाए, जाके वहां से जूम ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। जूम ऐप डाउनलोड करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दें, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप वाकई सेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी सीट रिजर्व करवा देता हूँ। वो आप नेक्स्ट 1-2 मिनट के अंदर जो है ना वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा जूम का। जब वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है, ठीक है, आप उसको कहना है ठीक है सर मिलते हैं फिर
आपने ऐसे उसको ये बात भी आप बता दीजिएगा कि देखिए आपको मैंने बताया था मेरे पास जैसे कि रश होता है तो मेरे ना ज़हन से भी निकल सकता है। वैसे तो मैं याद रखूँगा और आप दुआ कीजिएगा कि आपकी सीट जो है ना वो रिज़र्व हो जाए क्योंकि मुश्किल होता है। और सेकंडली आपने जो है ना वो मगरिब के बाद मुझे एक दफ़ा लाज़मी याद करवा देना है कि सर आपने मेरी सीट रिज़र्व करवाई है, नहीं आपने खुद पूछ लेना है और मुझसे जो है ना वो सेशन का लिंक लेना है, ठीक है? तो उसने ना उसको इस चीज़ से भी पता होगा कि जी उनके ज़हन से निकल सकता है या जो मेरी सीट है वो ज़ाया हो सकता है, तो वो फिर जो है ना वो लाज़मी कॉन्टैक्ट कर लेता है। उसके बाद आपने उसको कहना है ठीक है, उसके बाद जब वो आपको दोबारा मगरिब टाइम या जिस टाइम भी आपने उसको टाइम दिया होता है, वो उस टाइम आपको दोबारा टेक्स्ट करता है, ठीक है? सेशन के लिए तो आपने उसको क्या करना है लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है? लिंक प्रोवाइड करने के बाद उसको ये कहना है कि देखें सर आपको मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? तो उम्मीद है कि मैंने आपकी सीट रिज़र्व तो करवा दी है, लेकिन आपने ये करना है कि जैसे ही 8:30 होते हैं ना, 8:30 होने से भी 5 मिनट पहले ही आपने लिंक पे क्लिक करके अपनी जो है ना वो ज़ूम में जाने की कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना है, ठीक है? ये ना हो के क्योंकि 500 सीट एकदम से फिल हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, तो ये ना हो कि कहीं आपकी जो है सीट वो किसी और को मिल जाए या आप जो है ना रह जाएँ ज़ूम वेबिनार के लिए। तो वो इस चीज़ से ना उसके इधर माइंड में और ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी इस चीज़ की कि हाँ जी, मैंने जाना है और मैंने जल्दी टाइम से जाना है, ठीक है? उसके बाद आपने उसको ये कह देना है कि देखिए सर जैसे ही आप ज़ूम में एंटर होते हैं ना, तो आपने मुझे जाके स्क्रीनशॉट लाज़मी सेंड कर देना है ताकि मुझे इस चीज़ का पता चल सके कि जो मैंने आपके लिए सीट रिज़र्व करवाई थी वो आपको मिल गई है या नहीं मिली है, ठीक है? तो वो फिर जब ज़ूम में चला जाएगा सेशन में एंटर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद वो आपको स्क्रीनशॉट भी लाज़मी सेंड कर देगा। अब आपने जब उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है ना, उसके बाद आपने फिर उसको ये बात कहनी है कि देखिए आपने देखिए सर कांग्रेचुलेशंस मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन आपको सीट मिल गई है, तो आप अब ऐसे करें कि इस सेशन को जो है ना आपने लाज़मी तवज्जो के साथ सुनना है और सेकंडली आप अपने पास एक नोटपैड लेके बैठे, ठीक है? आपको कोई भी चीज़ इसमें क्लियर नहीं होती है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उस पे लिखें, उसके बाद सेशन खत्म होते ही आपने मुझे टेक्स्ट करना है और मुझे बताना है कि आपको फीडबैक देना है कि आपको सेशन किस तरह का लगा, ठीक है? अगर तो ये भी आप उसको ये भी कह सकते हैं यहाँ आके कि देखें आप जो है ना वो एक्टिव होके सेशन अटेंड कीजिएगा। तो क्योंकि मैं आपको जो है ना सेशन खत्म होते ही टेक्स्ट करूँगा और आपसे पूछूँगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर कि आपको कुछ समझ आई है या नहीं। इस तरह से जो है ना वो एक्टिव होके मीटिंग अटेंड करेगा आपकी। और जो पर्सन आपका एक्टिव होके सेशन अटेंड कर लेता है ना, उसके बाद ये है कि वो फिर लास्ट में जो है ना वो ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है ना वो क्लेरिफाई हो जाती है सेशन के अंदर। नेक्स्ट आपने ना उसको जब सेशन खत्म हो जाना है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गिव रिव्यूज आफ्टर सेशन, ठीक है? आप सेशन खत्म होते ही अगर तो वो पर्सन आपको कर लेता है टेक्स्ट, ठीक है? तो वेल है, अदरवाइज आप खुद टेक्स्ट कर लें उसको, ठीक है? खुद टेक्स्ट करें और टेक्स्ट करके ये पूछ सकते हैं कि सर बता दें कि आपको हमारा सेशन आज का किस तरह का लगा, ठीक है? आपको क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी हमारे सेशन की जो भी है, ठीक है? आपने उसके बाद उससे रिव्यूज लाज़मी ले लेने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा ये पर्सन मतलब किस टाइप का है, कितना इंटरेस्टेड है या कितना इंटेलिजेंट है या कितना आपके साथ बिज़नेस में जो ग्रो कर सकता है, ठीक है? उसके बाद आपने उसको ज्वाइनिंग के लिए रेडी कर लेना है। ज्वाइनिंग के लिए रेडी किस तरह करना है वो भी मैं थोड़ा-सा गाइड कर देती हूँ। देखिए आपने उसको ज्वाइनिंग के लिए रेडी इस तरह करना है कि आपने कुछ चीज़ें तो उन्होंने बल्कि ऑलमोस्ट हर चीज़ वो जो है ना सेशन में बता दी जाती है, ठीक है? उसके बाद आपने फिर भी वो अगर आपसे पूछता है कि देखिए अब मैंने ज्वाइन करना है तो मुझे बता दें मैं किस तरह से ज्वाइन करूँ? तो आपने उसको ये कह देना है कि देखिए सर इसमें लेवलिंग उसको बता दें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को थर्ड लेवल से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपने ये करना है कि उसके सामने 3 ऑप्शंस रखें। अगर आप उसको थर्ड से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपने उसको 5 लेवल 4 और लेवल 3 ऐसे जो है ना सीक्वेंस वाइज नीचे पाना है। पहले लेवल 5 का उसको रेट बताएं, फिर लेवल 4 का बताएं, फिर लेवल 3 का बताएं। तो इस तरह वो आपके साथ मतलब बड़े से जब छोटे की तरफ आप आएंगे ना तो वो आपके साथ वो है ना ज्वाइन कर लेगा लेवल 3 के साथ। और अगर आप पहले ही लेवल 3 से स्टार्ट करते हैं तो वो जाके ना आपसे लेवल 1 के साथ ज्वाइन करेगा। तो अच्छा आपने जब लेवलिंग उसको बता देनी है, उसको प्राइस वगैरह बता देनी है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जी ठीक है मैं रेडी हूँ तो आप मुझे बताइए मैंने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपने पता क्या करना है, उसको जो है वो वैलेट वगैरह डाउनलोड करवाना है। उसमें आपका सॉरी उसमें आपने उसका उसके अंदर अकाउंट वगैरह क्रिएट करवा देना है, ठीक है? अकाउंट क्रिएट करवाने के बाद एक और यहाँ पे होता है कि कुछ लोग ना यहाँ फिर उसको वो पूछते हैं कि जी अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, और कुछ लोग यहाँ पे आके कह देते हैं जी अब आपने हमें पेमेंट सेंड करनी है और हमने आपको डॉलर सेंड करने हैं, ठीक है?
तो ये इतनी सारी जो मेहनत होती है ना, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे आके जो लोग ये बोल देते हैं, वो कहते हैं कि लो जी ये तो फिर स्कैमर ही है, आगे से जो हमसे पेमेंट मांग रहे लेके भाग जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने उसको जब वो पूछता है कि अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि देखिए सर, अब आपने करना ये है कि आपको जो है वो सॉरी डॉलर बाय करने होंगे, और वो डॉलर आपने किस तरह से बाय करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जाएं, अगर तो आप वेल एजुकेटेड है तो वेल आप बाइनेंस ऐप को जानते होंगे, ठीक है। अगर तो वो पहले से यूज करता है तो फिर तो इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो पहले से यूज नहीं करता, कोई मतलब नॉर्मल सा पर्सन है, तो उसको आप बता दें कि सर देखिए बाइनेंस ऐप होती है, ठीक है, उसमें मैं आपको जो है ना वो अकाउंट वगैरह भी बनवा दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो उसके वो आप डाउनलोड करें, ठीक है, उधर जाएं, जाके आप उधर से अपने डॉलर बाय करें और अपने अकाउंट में शिफ्ट करें, फिर हमारे साथ आके ज्वाइन हो जाए। और अगर तो वो नॉर्मल सा पर्सन है, अगर वो बाइनेंस को नहीं जानता, तो आपने उसको ये भी बता देना कि देखें बाइनेंस जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश में होता है, सेकंड जो है ना वो उसमें टाइम लिमिट होता है, और उसमें जो है ना वो पैकेज भी होता है। मतलब ये होता है कि उसमें ना मैक्सिमम लगाया होता है कि आप $500 ही बाय कर सकते हैं, या फिर आप इतने डॉलर ही बाय कर सकते हैं, उससे कम जो करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी होती है। और सेकंड उसका टाइम लिमिट भी होता है। अगर आप इतने टाइम के अंदर डॉलर बाय कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो आपकी वेस्ट हो जाएंगे, आपकी पेमेंट वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बता दें, अगर वो इस ऑप्शन को मतलब कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है नहीं ये मुश्किल है, या फिर मेरे पेमेंट लॉस हो जाएगी, या फिर मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो सेकंड फिर आपने ये नहीं कहना कि मेरे से ले लें। फिर आपने ये कहना है कि देखिए सर, आपके पास कोई फ्रेंड रिलेटिव वगैरह होगा, ठीक है, आप उधर जाएं, उनसे ले लें, ठीक है, उनसे लेके अपने अकाउंट में शिफ्ट करें, फिर हमारे साथ आके ज्वाइन हो जाए। अगर उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं है, फिर आपने उसको ये ऑप्शन देना है कि सर आप अगर किसी करेंसी एक्सचेंजर को जानते हैं, ठीक है, आप उसके पास चले जाएं, उधर से अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा के अपने अकाउंट में शिफ्ट करके हमारे साथ आके ज्वाइन हो जाए। अगर उसके पास इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होता, फिर आपने ये कहना है कि सर अब लास्ट ऑप्शन जो है वो यही बचता है, ठीक है। और वो फिर अगर आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड हुआ होगा, जैसे मैंने बताया, वैसे आपने उसको गाइड किया होगा, तो वो आपके मतलब आपका उसके साथ अच्छा एक रिलेशन बिल्ड हुआ होता है, आप वो आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है, तो फिर वो आपसे ही ले लेता है, ठीक है। वो कह देता है कि जी मैं क्यों इन पंगों में पड़ूं, ठीक है, फिर आपको पेमेंट कर देता है और आप उसको डॉलर दे देते हैं, और फिर वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो हमारा आज का सेशन यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो मीटिंग के बाद अपने किसी अपलाइन से जाकर पूछ सकते हैं, या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मेरा यही तक था। नेक्स्ट सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया, आज का सेशन बहुत अच्छा था। जी उमर साहब आप बता दीजिए। जी चलें, ठीक हो गया माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे से सेशन था और काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। जिन लोगों को क्वेश्चन थे या काफी सारे लोग एसएमएस करते थे कि हमसे टीम नहीं बनती या लोग डील नहीं होते हैं, ठीक है, तो आई होप कि आपको आपका सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो अभी इंशाल्लाह सब्सक्राइब माय जो है यूट्यूब ग्रुप चैनल ओपन कर दिया डॉक्टर जाएगा, बेग तो आप लोगों एजुकेशन। ने ग्रुप के अंदर अपना अपना रिव्यू लाजमी दे देना है, ठीक है। अपने अपने अपलाइन को जहाँ से आपको लिंक मिली है या जिस भी ग्रुप से मिली है वहाँ पे आपने अपना अपना फीडबैक लाजमी देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाली मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।